आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है को पढ़ेंगे व इसके भावार्थ को समझेंगे, साथ ही साथ इसकी विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है, जिसका अर्थ होता है समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रहा है और कहाँ नहीं समा रहा है? फाल्गुन महीने का सौंदर्य नहीं समा रहा है। कहाँ नहीं समा रहा है? सृष्टि में। उसी विषय का चित्रण अर्थात फाल्गुन महीने के सौंदर्य का चित्रण कवि ने किया है। तो चलिए अब हम लोग कविता पर आते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। आभा का अर्थ होता है चमक या सौंदर्य, तन का अर्थ होता है शरीर। कवि कह रहा है कि जो फाल्गुन महीने का सौंदर्य है, फाल्गुन महीने की जो सुंदरता है, फाल्गुन महीने की जो चमक है, वह इस सृष्टि रूपी शरीर में नहीं समा रहा है, सट नहीं रही है। सट नहीं रही है का भी अर्थ यही होगा कि वह सौंदर्य इस सृष्टि में समा नहीं पा रहा है। अगली पंक्ति है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि फाल्गुन महीने के विषय में बताते हुए कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो। जब फाल्गुन महीने में हवा चलती है तो उस हवा से प्रत्येक व्यक्ति के जो है घर सौंदर्य से सुगंध से भर देते हो। सौंदर्य से सुगंध से प्रत्येक व्यक्ति का घर क्या होता है? भर जाता है। अगली पंक्ति है उड़ने को नभ में तुम। अगली पंक्ति है उड़ने को नभ में तुम। नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कह रहा है कि तुम आकाश में उड़ने के लिए अर्थात आकाश में इधर उधर फैलने के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पक्षियों के समान अपने पंख को तुम क्या कर रहे हो? फैला रहे हो। पर का अर्थ क्या होता है? पंख। अगली पंक्ति है आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि फाल्गुन महीने का सौंदर्य इतना आकर्षक, इतना मनोहारी, इतना अद्भुत, इतना अद्वितीय है कि इस सौंदर्य से जब मैं अपनी आँख को हटाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस दृश्य को न देखूँ। जैसे ही आँख हटाता हूँ, लेकिन आँख मेरी हटती नहीं है, अपने आप ही वह उसके सौंदर्य की तरफ खींची चली जाती है। अब हम लोग अगली पंक्ति के भावार्थ को देखते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि इस फाल्गुन महीने में जो वृक्ष की डालियां हैं, लदी डाल, वृक्षों की जो डालियां हैं, वह किस प्रकार के पत्तों से लद गई हैं? हरे और लाल। वृक्षों की जो डालियां हैं वह हरे और लाल पत्तों से जो है लद गई है, अर्थात सृष्टि रंग बिरंगी हो गई है। अगली पंक्ति है कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। कवि कह रहा है कि इस प्रकार के सौंदर्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, मंद गति से या मंद सुगंध के साथ पुष्प की माला विराजमान है, या मंद गंध के साथ पुष्प की माला सुशोभित हो रही हो मेरे कहाँ? हृदय में। अगली पंक्ति है पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। मैं इस सौंदर्य से अपने
सौंदर्य की जो चाह है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वह सौंदर्य की चाह जो मेरी है वह पूरी हो ही नहीं रही है। सौंदर्य उसमें समाता चला जा रहा है।